रीवा जिले के चाकघाट थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें थाना प्रभारी अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। साथ ही थाना प्रभारी ने कड़ी शब्दों में धमकी देते हुए अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया, फरियादी को अपमानित किया। फरियादी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। इस मामले को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि इसकी जांच होगी। बैतूल में एक शिक्षिका ने इंग्लिश नहीं आने पर मासूम छात्रा के साथ बेरहमी की, छात्रा के बाल तक उखाड़ दिए। मामले की शिकायत लेकर छात्रा और उसके परिवार वाले बैतूल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस शिकायत के बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खिड़ली बाजार प्राथमिक शाला की शिक्षिका साहू ने मारपीट की। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को इंग्लिश नहीं आने पर उसे पीटा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीर बाल दिवस पर भोपाल के ईदगाह हिल्स पहुंचे, जहां गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और गुरु गोविंद साहब को नमन किया। साथ ही साहिबजादों के अद्भुत शौर्य और अतुलनीय बलिदान को भी उन्होंने याद किया। मुख्यमंत्री यादव ने ईदगाह हिल्स स्थित गुरुद्वारे में प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों को पुस्तकें भी वितरित की। ग्वालियर के योगा थेरेपिस्ट प्रबल सिंह कुशवाहा की चीन के बीजिंग में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 20 तारीख को परिवार वालों की आखिरी बार प्रबल से बात हुई थी। प्रबल का अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। परिवार वालों ने प्रबल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने चीन में इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया, तब जाकर परिवार वालों को इसका पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और संगठन प्रभारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जीतेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेता गण मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। आगामी आम चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, सैयद नासिर हुसैन, रंजीत रंजन समेत कई नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से काम करने का भी निर्देश दिया। सीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी सभी मंत्रियों से काम करने के लिए कहते रहे। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि विकसित संकल्प यात्रा को लेकर काम करना है। और ग्वालियर में एक वैशी दरिंदे की हदें पार हो गई, जहां बड़े भाई की मौत के बाद छोटे भाई ने पहले तो अपनी भाभी से दुष्कर्म किया, लेकिन जब उसका उससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपने ही 13 साल के भतीजे के साथ भी अप्राकृतिक कृत्य किया। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के काली माता मंदिर के पास लधेड़ी की। पीड़िता ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। मीटिंग में छतरपुर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल ने कहा कि पार्टी को अपने ही लोगों ने हरवाया है, भाजपा से नहीं कांग्रेस से हारे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग इसी में ताकत लगाते रहे कि पार्टी को कैसे हराए, उन्होंने जिताने के लिए ताकत लगाई ही नहीं। इंदौर में कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बता दें कि रहवासियों ने हाथों में तख्तियां लेकर कॉलोनाइजर पर कई आरोप लगाए। मामला शहर के चंदन नगर क्षेत्र की खिजरा पार्क कॉलोनी का। रहवासियों का कहना है कि उनके प्लॉटों पर क्षेत्र के जाफर खान के जरिए अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्हें धमकियां मिल रही है। जाफर खान ने यह जमीन उसकी होने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करारी हार मिलने के बाद अब कांग्रेस भीतर घात करने वालों के खिलाफ एक्शन में जुटी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कई पदाधिकारियों और प्रत्याशियों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले की शिकायत की। भीतर घात करने वालों की नामजद शिकायत संगठन को की जाएगी और कांग्रेस ऐसे लोगों को नोटिस जारी करेगी। मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ठंड और घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कई जिंदगियां असमय इनकी मौत हो रही है। मामला गुना जिले का, जहां घने कोहरे के कारण भीषण हादसा हुआ। कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धार जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हुई। हादसा धामनोद थाना क्षेत्र के राऊ खलघाट 4 लेन के गणपति घाट पर सोमवार देर शाम हुआ। यह घाट से नीचे उतर रहे एक ट्राले के ब्रेक फेल हुए और इसके बाद बेकाबू ट्राला दूसरी लेन में पहुंच गया और एक के बाद एक 6 वाहनों को उसने टक्कर मारी, जिसके बाद इन वाहनों में आग भड़की। इंदौर के होटल व्यवसायी समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
वहीं रीवा मनगवा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित हुए बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने विधायक से गीत गाने की गुजारिश कर दी और फिर क्या था, विधायक प्रजापति मंच पर चढ़े और हाथ में माइक लेकर समा बांध दिया। सहारनपुर थाना चिल्काना क्षेत्र में मानवता की हदों को पार करते कुछ दबंग ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथों में लेते हुए ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के आरोपी व्यक्ति को घेर के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा और पीट कर उसे अधमरा कर दिया। बाद में चोर को पुलिस के हवाले किया गया। पीड़ित पानी मांगता रहा, पर लोगों ने उसे एक गिलास पानी तक नहीं दिया। उन्नाव में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ड्राइवर सहित 8 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 5 को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के काजी खेड़ा के पास कोहरे के चलते एक अज्ञात वाहन ने स्कूली वैन में जोरदार टक्कर मार दी। न्यू सिटी मॉडर्न स्कूल की वैन सोमवार सुबह चिमियानी से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। और गाजीपुर जिले से जहां मर्दा ब्लॉक क्षेत्र के तिलाड़ी गांव में दबंगों ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। गरीब किसान के खेत में अराजक तत्वों ने गेहूं की फसल में केमिकल डालकर नष्ट कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के प्रधान ने शमशान घाट बनाने के लिए फसल को बर्बाद किया। ग्राम प्रधान रमाकांत यादव ने बताया कि आरोप निराधार है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत चित्रकूट के एक दिवसीय दौरे पर रहे। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड को राज्य बनाना बहुत जरूरी है और बुंदेलखंड राज्य बनाए बिना चित्रकूट, बांदा और बुंदेलखंड का विकास नहीं हो सकता। टिकैत ने बीजेपी को भी इस मामले में आड़े हाथों लिया। हरदोई जनपद के अतरौली में 74 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर कोतवाली पहुंचे और इन हिस्ट्री शीटर्स ने थाना प्रभारी के सामने शपथ ली, अब भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। साथ ही अगर इनके आसपास के इलाके में कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह के सामने हिस्ट्री शीटर तख्ती लेकर खड़े नजर आए। कानपुर में पीड़ित परिवार ने एडीजी से न्याय मांगने के लिए लिखित शिकायत की। पूरा मामला शेरपुर थाने के अचलदा जिला औरैया का। यहाँ पीड़ित परिवार ने एक महिला और 3 दबंगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन दबंगों ने पुलिस को दुर्घटना की कहानी सुना दी। अब परिवार न्याय मांगने के लिए पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। बता दें कि मृतक रवि मनोरमा डिग्री कॉलेज शेरपुर फुफुंद में चपरासी के पद पर तैनात था। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जल, जंगल, जमीन और खनिज की संपदा को अडानी को सौंपना शुरू कर दिया है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू की जा चुकी है। 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। कांग्रेस ने वनों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। वीर बाल दिवस के मौके पर शबद कीर्तन और विचार गोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए वीर बालकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज उनकी शहादत को हम नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के मरीन ड्राइव स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। साथ ही वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 छोटे साहिबजादों के बलिदानों को याद किया। सीएम ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कही, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के प्रस्ताव का स्वागत किया। नए साल पर खीरागढ़, डोंगरगढ़ और कवर्धा से लेकर कटघोरा तक रुकी हुई नई रेल लाइन परियोजना शुरू हो सकती है। दरअसल पिछले दिनों राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की थी। साथ ही डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 2 ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग भी की थी। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि रेल मंत्री से मुलाकात कर 2 प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा है। वही छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने किसानों को बकाया बोनस सुशासन दिवस पर लौटाया, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया और किसानों को 1 साल का ही बोनस दिया और जिन किसानों में बंटवार हो चुका है उन्हें बोनस नहीं मिला।